नमस्कार, आप देख रहे हैं सीट से महेश जोशी का टिकट कटने पर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि थी और रहेगी। था उसके 4 महीने बाद ही वो एमपी बन गए। किसका क्या लिखा है, सब फिक्स है। तो सीएम गहलोत का पूरी सोच आपके सामने है। पिछली बार टिकट कट गया था तो 4 महीने बाद ही बन गए। किससे क्या लिखा हुआ है, सब फिक्स है, सब फिक्स है। अपना काम करो। पार्टी का फैसला होता है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान कल से 3 दिन तक बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री ये दायित्व संभालने वाले हैं। 3 चरणों में बीजेपी का महाजनसंपर्क चलेगा। आपको बता दें कि प्रथम चरण कल से 10 नवंबर तक चलने वाला है। तो बूथ समिति की बैठक के साथ घर घर पर देखिए व्यापक जनसंपर्क होगा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मालवीय नगर में, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांगानेर और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर विद्याधर नगर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तारानगर, उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया आमेर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आदर्श नगर, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तिजारा। तो देखिए यहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान कल से शुरू होने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 दिन तक देखिए बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलने वाला है और कल से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री देखिए दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे। 3 चरणों में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलने वाला है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। प्रथम चरण कल से और 10 नवंबर तक देखिए ये चलने वाला है। तो महाजनसंपर्क अभियान देखिए बीजेपी शुरू करने जा रही है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 3 दिन तक बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलने वाला है। तो कल से देखिए महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, डैमेज कंट्रोल में प्रहलाद जोशी जुटे हुए हैं। अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी के घर चुनाव प्रभारी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि नाराजगी को दूर करने प्रहलाद जोशी पहुंचे हुए हैं। अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी का इस बार टिकट कटा है और डैमेज कंट्रोल की यहां पर देखिए कोशिश की जा रही है और प्रहलाद जोशी देखिए पहुंचे हैं। चतुर्वेदी परनामी का इस बार टिकट कटा है और इसको देख करके देखिए अब यहां पर रोष भी देखने को मिल रहा है। डैमेज कंट्रोल में अब प्रहलाद जोशी जुटे हुए हैं। यहाँ पर बातचीत की जा रही है और लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें ये देखने को मिला है कि लगातार बीजेपी में भी बगावती सुर देखने को मिले हैं और उसी को लेकर के अब डैमेज कंट्रोल में प्रहलाद जोशी पूरी तरीके से जुट चुके हैं। नाराजगी को दूर करने के लिए प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं। चतुर्वेदी परनामी का इस बार टिकट कटा है जिससे नाराजगी है और इसी को लेकर के अब डैमेज कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है। प्रहलाद जोशी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं और देखिए लगातार बातचीत का भी दौर देखने को मिल रहा है। डिडवाना से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमित शाह के काफिले में हादसा टला है। बीजेपी का रथ बिजली के तारों से छुआ है और देखिए स्पार्किंग के बाद एलटी लाइन का जो तार है वो भी टूटा है। परपसर के डांकोली मोहल्ले में ये घटना बताई जा रही है। विद्यास से चौपाल कर परपसर शाह आ रहे थे तभी देखिए ये हादसा हो सकता था जो कि टल गया है। अमित शाह रथ से उतर करके दूसरे वाहन में बैठे हैं। तो जिजवाना से ये जानकारी देखिए, बीजेपी का रथ बिजली के तारों से छुआ है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही रथ है जिसमें देखिए इसी में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह सवार थे और जब वो निकल रहे थे तो ये रथ अचानक से बिजली के तार से देखिए यहाँ पर छूता हुआ नजर आया और ये बड़ा हादसा टला है। तो ये वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए ये जो बिजली के तार है वो लटकते हुए नजर आए और जब यहाँ से बीजेपी का रथ गुजर रहा था तो ये बिजली के तार से यहाँ पर टकरा गया और बड़ा हादसा हो सकता था। और इसके तुरंत बाद ही गृह मंत्री अमित शाह रथ से उतरे और दूसरे वाहन में बैठ करके रवाना हुए हैं।
तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। देखिए वो तस्वीर, ये रथ जो आप देख रहे हैं, ये रथ आगे की तरफ बढ़ रही थी और ये आप खंबा भी देख रहे हैं जिस पर ये तार जो है वो लटकते हुए नजर आ रहे हैं। यही जो तार है वो रथ से यहाँ पर टकरा गए और ये कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा चल गया। और बार बार हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो पोल देखिए, एरो का साइन भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वो तार लटकता हुआ नजर आ रहा है। तो वही सीएम गहलोत ने हादसे को लेकर के कहा है कि देखिए ये मामला बड़ा गंभीर है, डीएलबी आयुक्त से बोल करके इसकी जांच कराएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। मुझे जांच करवानी पड़ेगी। नहीं रियली, अगर टकरा गया तो मैं जांच करवाऊंगा। मैं जांच के आदेश दूंगा कमिश्नर को, डिवीजनल कमिश्नर को, कि जांच होनी चाहिए कि क्या कौन से रथ में कौन बैठे थे, रथ किसका था, मालिक कौन था उसको, और टकरा कैसे गया। तो बहुत सीरियस बात है। और राजस्थान में अगर राजस्थान धरती पर गृह मंत्री अगर टकरा जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है। मुझे बीकानेर में नामांकन के बाद कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में प्रचार अभियान को लेकर के होड़ शुरू हो गई है। दोनों ही दल मतदाताओं को रिझाने की तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सिद्धि कुमारी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक घर में महिलाओं के साथ हलवा बनाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल गहलोत ने के बीच एक गुरुद्वारे में मत्था टेका है और लंगर का प्रसाद लेने के बाद बर्तन भी धोए हैं। यही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी बीडी कल्ला भी प्रचार के दौरान एक दुकान से कचौरे का लुत्फ उठाए। आपको बता दें कि बीजेपी से जेठानंद व्यास को प्रचार के दौरान लोगों ने गुड़ से तौला। राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है, जहां पोखरण से कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद की रैली में महंत रामगिरी महाराज ने चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की 27,000 वोटों से जीत का दावा कर दिया। वहीं खाजूवाला से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल और कोलायत से भंवर सिंह भाटी ने महंत का समर्थन करते हुए हजारों कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया है। इस दौरान महंत रामगिरी ने कहा, मुझे समाधि लेनी पड़ी तो ले लूंगा, लेकिन आप वोट शाले मोहम्मद को देना। आपको बता दें कि बीजेपी ने तारातरा मठ के मठाधीश महंत प्रतापपुरी महाराज को पोखरण के मैदान में उतारा है। करके कहता हूं 27,000 वोटों से शाले मोहम्मद की जीत होगी। देखो मेरा वचन रखना, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके मामा होंगे, बीजेपी के अंदर आपके बुआ के भाई होंगे, आपके साले होंगे, आपके काका होंगे, आपके दादा होंगे, उनको बोलना साले मोहम्मद को वोट देना है। वोट की ताकत रखना है तो भाई साले मोहम्मद जी को जिता के भेज दो। दूसरा महाराज जी ने कर दी कि मैं एक बार 27 से जीता था, 27,000 से। बहुत अच्छा आंकड़ा है, महाराज जी की भविष्यवाणी है। आप कल करके बताओ कि 27 से ऊपर जिता के भेजेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का, हमारे हाईकमान आलाकमान का धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर चौथी बार जो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है, और ख़ास तौर से पोखरण के मतदाताओं का, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार स्नेह मोहब्बत दी है। इस बार भी मुझे लोग यहाँ से जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तो जयपुर के मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1,000 बच्चों ने भाग लेकर के 2,000 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। ब्लड कैंप ऑर्गेनाइजर ने यह बताया कि हर साल विश्वविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। वही विद्यार्थियों ने बताया, ब्लड डोनेट करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कॉलेज ने यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो हम आज ब्लड डोनेट कर पाए हैं। तो आज खून देके बहुत सही लगा है, क्योंकि सोसाइटी में कुछ ना कुछ करना चाहिए अच्छा। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव डोनेटेड ब्लड। इवेंट हुआ है ब्लड डोनेशन का, इसमें हम उम्मीद करते हैं करीब 2,000 ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। हमारे बच्चों में बहुत जोश है और अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद में थोड़ा सा इन्फ्लो कम हो गया, और हम इसको बहुत मेगा इवेंट पे अगले साल और इसको और मेगा इवेंट पे लाएंगे और हम कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा बच्चों का संग्रह हो।
जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस इस गारंटी यात्रा के तहत राजस्थान के 31 जिलों के 140 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 250 कार्यक्रम आयोजित करेगी। देखिए रिपोर्ट। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस की इस गारंटी यात्रा के तहत राजस्थान के 31 जिलों के 140 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 250 कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज। गारंटी के सहारे प्रचार धुआंधार। प्रदेश के रिवाज को बदलना है, सत्ता में फिर से वापसी करना है। शायद इसी सोच के साथ कांग्रेस के जनता के भरोसे को जीतने के लिए गारंटी कार्ड खेला गया। अब उसे घर घर पहुंचाना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने गारंटी यात्रा का आगाज कर दिया। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में गारंटी यात्रा को शुरू कर दिया गया। लेकिन शुभ काम से पहले सीएम अशोक गहलोत मंदिर भी गए और गुरुद्वारे भी पहुंचे। मंदिर में जहां विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की, वहीं गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत के साथ हजारों की तादाद में समर्थक मौजूद थे। अपने बीच सीएम को पाकर समर्थक गदगद हो गए और सीएम अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर सीएम ने सत्ता वापसी की भी बात दोहराई है। सरकार ने 5 साल काम किया, लोगों में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जन गारंटी इतनी शानदार है और 25 लाख का बीमा अपना आप में इतिहास बन गया देश के अंदर। 25 लाख का बीमा इलाज के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, इतिहास बना है। बाकी गारंटी आपके सामने है। लोगों में यकीन हो गया कि ये हम करते हैं। अब 7 गारंटी जो दी है उनका प्रचार होगा। जब तक बात पहुंचेगी लोग विश्लेषण करेंगे उनका और फिर मैनिफेस्टो आएगा। तो हमारा प्रोसेस और हमारी प्रक्रिया, हमारी अप्रोच सरकार के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है चुनाव का, सिर्फ ये रहेगी हमने काम क्या किया है, उसके आधार पर हम लोग वोट मांगने हकदार हैं। ये हम कहना चाहेंगे पब्लिक। अभी आपने जोमेटो वाले बाकी तो माई बाप जनता है, वो फैसला करेगी। जोमेटो वाला मुझसे मिले थे अभी, एक वर्कर एक्ट उन्होंने बनाया। दुनिया भर के अंदर राजस्थान का नाम हो गया। शायद दुनिया के 1-2 आर्टिकल मैंने पढ़े थे एक्सप्रेस के अंदर, उसने ये कहा कि राजस्थान ने एक्ट बनाया है इस वर्कर का, वो एक्ट सब राज्यों में बनना चाहिए और देश के दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान का एक्ट अगर कोई आर्टिकल लिखे मिस्टर मैथ्यू करके, ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमने कानून बनाए हैं, स्कीमें दी है, फैसले किए हैं, किसानों का अलग बजट पेश किया है। सोशल सिक्योरिटी में हम पेंशन दे रहे 1000 रुपये, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, विधवाओं को, निसज्जनों को, बुजुर्गों को, उसका असर है। और यात्रा में हम 7 गारंटी और देने जा रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी यात्रा में सीएम अशोक गहलोत के साथ खुले रथ पर प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज मौजूद थे। कांग्रेस की यात्रा राजा पार्क, पंचवटी सर्किल, पिंक स्क्वायर, घाट गेट, सांगानेरी गेट, गोविंद देव जी मंदिर होते हुए कई इलाकों में गई। घाट गेट पर सीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बातें करने की बहुत लंबी चौड़ी ERCP की योजना प्रधानमंत्री घोषित की हुई है। जयपुर में पानी आएगा उसका, वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना अभी तक भी। हम पीछे पड़े उन लोगों के। एक योजना 25 MP जिता दे राजधानी जनता ने, और एक योजना को जिसमें राजधानी जयपुर भी है, अजमेर भी है, अलवर भंवरता बैठे इनका जिला भी है, भरतपुर भी है, करौली, माधोपुर, धौलपुर, टोंक, कई जिले हैं, 13 जिले हैं। एक योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में उनको तकलीफ हो रही है। वो मंत्री राजस्थान का ही है, जोधपुर के MP, पानी का मंत्री। आज अगर राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है, टाइम बाउंड काम पूरा हो जाएगा। बांधों के अंदर भी, सिंचाई में भी 2 लाख हेक्टेयर पानी सिंचाई का, पीने का पानी मिलेगा सब जगह राजस्थान भर के 13 जिलों के मेले में। वो नहीं कर रहे हैं। हमारे एक इश्यू बनाए हुए राजनीति में सरकारें गिराओ, सरकार बनाओ
उसके धमकाने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आप ईडी का उपयोग कर रहे हो। ये लोकतंत्र को खतरा है, जमहूरियत को खतरा पैदा हो गया देश के अंदर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस गारंटी यात्रा के तहत राजस्थान के 31 जिलों में तकरीबन 250 कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। 4,400 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाली इस यात्रा के दौरान 2 करोड़ गारंटी कार्ड भी बांटे जाएंगे। जानकारों का मानना है कि गारंटी यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश के वोटर्स में भरोसा जगाना चाहती है। आइए अब आपको कांग्रेस की वो 7 गारंटियां गिनवाते हैं जिनके जरिए वो जनता के बीच। गारंटी नंबर 1, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। गारंटी नंबर 2, महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना। पालकों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। गारंटी नंबर 4, फ्री लैपटॉप देने की गारंटी। अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की गारंटी। गारंटी नंबर 6, प्राकृतिक आपदा पर राहत की गारंटी। गारंटी नंबर 7, ओपीएस लागू करने की गारंटी। जनता का भरोसा जीतने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने गारंटी का दांव खेला, लेकिन ये जनता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मतदान के वक्त किस पर भरोसा करें। लेकिन जब तक चुनावी रण का युद्ध विराम नहीं होता, तब तक तमाम दल जीत के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा जरूर लेंगे। अब विजय रथ पर सवार कौन होगा, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर किसी आदमी ने सोचा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोचा। इकफाई लॉ स्कूल जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय श्री एनजे यशस्वी द्वितीय नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। कार्यक्रम के शुरुआती चरण में सेमीफाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 टीमों का चुनाव फाइनल राउंड के लिए हुआ। कार्यक्रम के दूसरे चरण में फाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विनर हुई है, जबकि सेकंड पर आर्मी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मोहाली। उत्कर्ष ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल गहलोत ने निर्मल आत्मनिर्भर ऋण योजना से लाभान्वित हुए 27 धारकों के लिए गीता भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान योजना के तहत ऋण धारकों ब्याज राशि को लौटाई गई। साथ ही कार्यक्रम में स्वामी रामप्रसाद जी महाराज ने योजना की प्रशंसा करते हुए गहलोत परिवार को साधुवाद का पात्र बनाया। गौरतलब है कि निर्मल गहलोत ने कोरोना काल में आर्थिक रूप से निर्बल हुए लोगों की मदद के लिए ऋण योजना के तहत मदद का हाथ बढ़ाया था। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का अलग अलग अंदाज लोगों को लुभा रहा है। भुजिया और रसगुल्लों के लिए मशहूर बीकानेर की चुनावी तासीर और तस्वीर चर्चा का सबब बनी हुई है, तो पोखरण का चुनाव प्रचार भी सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए रिपोर्ट। नामांकन खत्म होते ही रंगीले राजस्थान में चुनावी रंग खुलने लगा। जी हां, 200 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सोमवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। ऐसी ही 4 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चूल्हे पर हलवा बनाती ये वो हस्ती है जिनकी एक झलक पाकर जनता अपने आप को धन्य समझती है। बीकानेर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी कैंडिडेट हैं, नाम है सिद्धि कुमारी, जो पिछले 5 साल में करोड़पति से अरबपति हो चुकी है। यूं तो जनता इनका बहुत लिहाज करती है, लेकिन राजकुमारी को अपने साथ पाकर भला प्रजा कैसे न उत्साहित हो। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और ये बात सिर्फ सिद्धि ही नहीं बल्कि बीकानेर वेस्ट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर बीटी कल्ला भी स्वाद की अहमियत जानते हैं। तभी प्रचार के दौरान एक दुकान पर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ स्वादिष्ट पकौड़ियों का आनंद लिया है।
उधर बीकानेर पूर्व में सिद्धि कुमारी के सामने ताल ठोक रहे यशपाल गहलोत सादुल कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे, लंगर का स्वाद चखा और गुरुद्वारे में सेवा भी की, इस उम्मीद में कि वाहे गुरु कृपा करेंगे, इन्हें चुनावी वैतरणी को पार कराएंगे। बीकानेर पश्चिम सीट से बीजेपी प्रत्याशी जेठानंद व्यास को प्रचार के दौरान लोगों ने गुड़ से तौल दिया। आपको बताते चले कि बीकानेर पश्चिम से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला 10वीं बार कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने यहां पिछले 5 सालों से लगातार धर्म यात्रा निकालकर सुर्खियों में रहने वाले हिंदूवादी चेहरे जेठानंद व्यास को मैदान में उतार दिया है। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।